नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक में जाहिर बात है पूरी जिंदगी सहाबा की आ जाती है। उनकी इनफरादियत, उनके इनफरादी जिंदगी के कई शोबे, उनके अखलाक हैं, उनके ज़ाती मामलात हैं, उनका गुजर बसर है, उनकी मुआशरत है, औलाद की तरबियत वगैरह वगैरह कई चीज़ें हैं उसमें। इज्तिमाई जो चीज़ें हैं उनमें कई तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक आ जाता है। किताल फी सबीलिल्लाह तक बहुत सी चीज़ें उसमें जमा हो जाती हैं। इबादात के ज़िमन में ताल्लुक आ जाता है, अखलाक के ज़िमन में आ जाता है, मामलात के ज़िमन में आ जाता है, और इसी तरह से सारी जिंदगी, कुल जिंदगी का अहाता करता है ये उन्वान। तो हम उसमें से कुछ कुछ मिसालें इंशाअल्लाह शुरू से आखिर तक लेने की कोशिश करेंगे। अब आइए हम सबसे पहले जो कलाम है उससे आगाज करते हैं। ये अच्छा, इसमें से जो अक्सर बातें आएंगी, बल्कि 100% बातें वो आएंगी जो बुखारी शरीफ में है। मैंने सिर्फ इस वक्त जो है इसको मुताला करते हुए जब भी मौका मिला था पढ़ने का, तो साथ साथ मैंने इसको वो निशान कुदरती लगाता रहा। पता नहीं था कि हमने इस पे बात भी करनी है, बस ऐसे ही शौक हुआ कि इसको मैं निशान लगाता जाऊं। तो अल्लाह ताला ने दिल में डाली बात, और फिर वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। उसको अल्लाह ताला फिर दिल में जब डालते हैं खैर की बात को, फिर खुद ही उसको आगे बढ़ाते हैं, खुद ही परवान चढ़ाते हैं और खुद ही इज्जत भी दे देते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो अल्लाह ताला का फजल है कि अल्लाह ताला ने इस तरफ तवज्जो की थी, फिर उसको मैंने जमा कर लिया, उससे हम इंशाल्लाह मुताला कर रहे हैं। इसलिए बार बार मुझे रेफरेंस की जो है वो ना जरूरत है, उसका ना तकाजा कीजिए। ये सारे जो हैं वो बुखारी शरीफ ही से फिल वक्त ये मिसालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा अम्मी जान फरमाती हैं, अन्नहा कालत अला युजिबुका अबा फुलानुन, यानी अबा फुलानुन से मुराद अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु। यहाँ पे फजलसा इला जानिबी हुजरती, हुआ कुछ इस तरह से कि एक दफा वो मेरे हुजरे की एक साइड पे आके बैठे बाहर। जैसे आज भी हुजरा है तो बाहर लोग बैठे होते हैं ना, तो हुजरे के अंदर है खवातीन, घर है, बाहर लोग मस्जिद में आके वो मुख्तलिफ जगहों पे मजालिस लगाते थे, जैसे आज मजालिस वाज, हदीस, किरात, तजवीद ये होती हैं, उस तरह से था। वो बैठे आके और युहद्दिसु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युस्मिउनी ज़ालिक, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी अहादीस जो है उनको जिक्र फरमा रहे थे और मैं वो सुन रही थी। वो सब जो है वह कुन्तु उसब्बिहु, उस वक्त मैं कुछ नफली नमाज में मसरूफ थी। तो ये मैं मतन सारा नहीं पढ़ूंगा, कहीं कहीं से जहां से बस हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो वो उठ गए, फकाम क़ब्ल अन अक़दिया सुबहती, इससे पहले कि मैं अपनी वो नमाज, वो नवाफिल मुकम्मल करूं, उनकी मजलिस का इख्तिताम भी हो गया। जाहिर है वो तवील उन्होंने किरात की होगी या पढ़ा होगा उसमें, वल्लाहु आलम। आगे फिर वो फरमाती हैं कि अगर मैं उनको पा लेती, अगर उनसे मुझे मेरी मुलाकात हो जाती, तो लरदत्तु अलैहि, तो मैं उनके इस अंदाज को उनसे कबूल ना करती, उन पे वापस लौटा देती। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तेजी से कलाम नहीं फरमाते थे जितनी तेजी से सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कलाम फरमा रहे हैं। अब यहां पे आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ताल्लुक का एहसास है सहाबा किराम में, कि जगह जगह वो मीटर जो है, जिसे टेस्ट मीटर यूं कह लीजिए, कि वो एक मयार जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को हर चीज में बना रहे होते हैं। कि कलाम तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु वही फरमा रहे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, इस पर कोई एतराज नहीं है। एतराज ये है कि वो वैसे क्यों नहीं बोल रहे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे थे, इनकी स्पीड क्यों ज्यादा है। यहां तक भी सेंसिटिव थे सहाबा किराम, उम्महातुल मोमिनीन, सहाबियात। अच्छा, फिर इसी तरह से हमारे सामने वो रिवायत, मेरा ख्याल है यहाँ पे बैठे लोगों को में से कुछ को जरूर याद होगी, हिंद बिन नबी हाला वाली और सैयदना हुसैन से और सैयदना हसन से जो मरवी है। ये कितने लोगों को याद है? मैंने खुसूसी रिक्वेस्ट की थी कि इसे याद करें। आपको याद है? बाकियों को भी याद करवाएं, कोशिश करें इसको याद कर लें, कोई नहीं ज्यादा टाइम लगता। जैसे 10-12 सूरतें आपको याद हैं, वैसे 5-6-7 सूरतों के बराबर वो होगा, उसे याद कर लें। और ये सुन्नत भी है सहाबा की, वो याद किया करते थे, बयान किया करते थे। काना वसाफन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात को, औसाफ को बयान करने वाले लोगों में से वसाफ थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वसाफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो हिंद बिन अबी हाला, उनसे जो मरवी रिवायत है उसमें हमारे सामने आता है ना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम कैसा था। तो उन्होंने खामोशी से शुरू की बात, तवील उस सख्त, ला यतकल्लमु फी गैरि हाजा, ठीक है। और इसी तरह से वो सारी तफसील जो आपके इल्म में अल्हम्दुलिल्लाह आपके हाफजे में जरूर है, उसका तर्जुमानी वो सारी आपके आप जानते हैं, यहां बयान होता रहता है गाहे गाहे। तो एक एक चीज वहां पे उन्होंने जिक्र किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कलाम फरमाते थे, ऐसे हर लफ्ज जो है वो सामने वाले को सुनाई देता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को गिना जा सकता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ना ज्यादा लंबा कलाम करते थे, ना इतना मुख्तसर के बात ही समझ ना आए। और इसी तरह दीगर सिफात कलाम के हवाले से जिक्र फरमाई। तो ये चूंकि कलाम पे बात थी इसलिए मैंने ज़िम्नन उसको भी साथ ऐड कर दिया, मरकजी बात यही है। अच्छा, फिर इसी तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ताल्लुक है एक बरकत वसूल करने का, उसमें भी हम देखते हैं सहाबा पेश पेश थे। एक दफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकाम पे कुब्बा में थे, एक कुब्बा उनके लिए बनाया गया था, वक्ती जो होता है, और काना बिल हाजिरा, ये निस्फुन नहार या रात का वक्त था। तो सैयदना बिलाल रजी अल्लाह अन्हु निकले, उन्होंने अजान दी, तहज्जुद की अजान जिसे कहते हैं, फनादा बिस्सला सुम्मा दखला, और फिर दाखिल हो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा में। फअखरज फضल वुज़ूइ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पानी का बचा हुआ पानी था, उस पर वो जिस बर्तन में था उसे लेकर आप निकले। जैसे ये पठानों के यहाँ आज भी ये रिवायत है, मेहमान बैठ जाते हैं तो वो टॉवल लेके और साथ में वो बर्तन लेके और स्टील का लोटा होता है, वो एक एक मेहमान के आगे से गुजरते हैं, तो वो पानी नीचे जमा हो रहा होता है। तो किसी कोई कौल होगा, कोई बर्तन होगा, उसके अंदर प्याला होगा बड़ा, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू करवाया। तो जो पानी उसमें गिरा वो लेकर बाहर निकले सैयदना बिलाल। फवक़ा अन्नासु अलैहि याख़ुज़ूना मिन, तो लोग टूट पड़े उस पे, उनके उस बर्तन पे, उसमें से पानी वसूल करने के लिए, और लेके उसे अपने जिस्मों पे मलना शुरू कर दिया। अच्छा, इसी तरह से सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, इनको एक तवील सोहबत मुयस्सर आई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। वो फरमाते हैं, मा मसिस्तु हरीरन वला दिबाजन अलियन मिन कफ़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कोई मोटी बारीक रेशम ऐसी नहीं देखी या उसे मस नहीं किया, मसिस्तु, जो ज्यादा नर्म हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली से। वला शमिमतु रीहन कत्तु औ अरफन कत्तु अत्यबु मिन रीही औ अरफिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने कोई खुशबू ऐसी नहीं सूंघी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से, आपके पसीने की खुशबू से ज्यादा खुशबूदार हो। ये मतलब ये सिर्फ जो है वो उनके किसी, क्या कहते हैं ना, किसी से मोहब्बत की वजह से एक नफ्सियाती कैफियत नहीं, ये फिजिकल था, ऐसा ही था, और जिसको वो फिर अब अपनी बात की जिंदगी में महसूस करके अपने साथियों के सामने जिक्र कर रहे हैं अपनी उन कैफियत को। अच्छा, इसी तरह से ये भी बड़ी दिलचस्प है, ये सेकंड लास्ट जो रिवायत हमने पढ़ी है उससे मिलती जुलती है। ये अभी जो हैफा रजी अल्लाह अन्हु जिक्र करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा अनाजा, यानी वो जो सुतरा होता है, वो नेजा वो गाड़ा हुआ था, नमाज पढ़ा रहे थे, औरतें गुजरना शुरू हो गई, मिन वराई हलमरा वकाम अन्नास, और लोग खड़े हो गए, फजालू याखुज़ून यदैहि फयमसहून बिहिमा वुजूहहुम, लोग खड़े हो गए नमाज के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ पकड़ के अपने चेहरे पे फेरते और आगे निकल जाते, फिर आते, फिर दोनों चेहरे पकड़ के अपने मुंह पे लगा के आगे निकल जाते। काला फाखज़तु बियदिही, तो मैं भी लाइन में लग गया उम्मीदवारों में, मैंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ मुबारक जो उन्हें थामा, फवज़अतुहुमा अला वजही, और उन दोनों को उठा के अपने पकड़ के अपने चेहरे के साथ मस किया। फ़इज़ा हिय अबरदु मिनस सल्जी व अत्यबु राइहतम मिनल मिस्क, तो बर्फ से ज्यादा ठंडे उस वक्त महसूस हो रहे थे, और मिस्क
मुश्क से ज्यादा खुशबूदार थे वो, सुभान अल्लाह। अच्छा, इसी तरह से ये बड़ा अजीब है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो बराह रास्त है ना, आपके वजूद से एक ताल्लुक। अच्छा, इससे आगे भी ये बड़ी अजीब रिवायत है और इसमें एक ताल्लुक भी है खुलाफाए राशिदीन का और सहाबाए किराम का आपस में, एक मोहब्बत का, अहले बैत का, खुलाफाए राशिदीन का आपस में। बयान करते हैं उकबा बिन हारिस, काला सल्ला अबू बकरिन अल असरा सुम्मा खराजा यमशी। एक दफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने असर की नमाज पढ़ाई अपने दौरे खिलाफत में। सुम्मा खराजा यमशी, फिर निकल गए चलते हुए। फराल हसन यलअबु मा सिबियान, उन्होंने देखा सईदना हसन रजी अल्लाह अन्हु को बच्चों के साथ खेल रहे हैं। 7-8 साल के तो होंगे उस वक्त, 6-7 साल के लगभग। फहमलहु अला आतिक़िही, तो उनको अपने कंधों पे उठा लिया, को पकड़ा और अपने कंधों पे उठा लिया और कहा वकाल अबी अबी शबीहुम बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला शबीहुम बि अलीजिन व अलीयुन यदहक। कहा कि मेरे माँ बाप कुर्बान तुझ पे हसन, तू तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा है, यानी तेरी शबाहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी है और अली के साथ नहीं मिलती। वो आपस में जाहिर है इस वक्त कलाम कर रहे हैं, तो तर्जुमा कर रहा हूं ना, सईदना अली के साथ, यानी आपका चेहरा सईदना अली या सईदा फातिमा की बजाय नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था। तो धड़, ऊपर वाला धड़ जो है सईदना हसन का और नीचे से सईदना हुसैन का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, सुभान अल्लाह। तो ला शबीहुन बि अलीयिन, और सईदना अली देख रहे थे, व अलीयुन यदहक, सईदना अली देखकर रजी अल्लाह अन्हु मुस्कुराना शुरू हो गए। तो ये क्या है निस्बत बीच में, हम असल ये बात कर रहे हैं ना, ये वाकयात का मकसद उसमें जो लिंक है उसको बरकरार रखना है इस सारे में, इस सारी समात में, कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक का एक इजहार है कि आप फील कर रहे हैं उनकी कमी को। मिसालें इंशाल्लाह आगे काफी सारी आ जाएंगी। अच्छा, इसी तरह से हम कुछ जो है वो इससे आगे बढ़ते हैं, इबादात मामलात इस ज़िमन में भी देखते हैं हसासियत सहाबा की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फील करना इन चीजों में। हुआ कुछ इस तरह कि एक दफा अबू राफे बयान करते हैं कि मैंने अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु के साथ सल्लैतु मा अबी हुरैरतल आतमता, आतमता यानी इशा की नमाज पढ़ी मैंने, तो उन्होंने सूरह इंशिकाक की तिलावत की, फसजदा, और उसमें सजदा किया। फकुलतु, तो मैंने अर्ज की, मा हाजी, ये क्या किया आपने, यानी दीन जो है वो अशखास के जरिए फैला है ना, वो कोई व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं होता था जिसमें एक अमल जो है वो सबको सेंड कर दिया जाता था और हर आदमी तक फिर वो पहुंच जाता था, 2 पट्टियां जिस पे आ गई हों वो अमानतदार बन जाता है और जिस तक नहीं पहुंची उसको दोबारा करना है, इस तरह की अफराद के जरिए दीन मुंतकिल होता था। तो इन तक अभी ये बात नहीं पहुंची थी, तो इन्होंने हैरानी हुई इनको, फसजा फकुल तो मा हाजी, मैंने अर्ज की ये क्या है। अब ये सुनिएगा, असल में यानी सहाबा ये नहीं कहते थे अल्लाह का दीन है, ये बड़ी अहम बात है। सहाबा किसी और चीज को हवाला, देखें किस हवाले का अंदाज क्या होता था सहाबा का। काला सजदतु फीहा खल्फा अबिल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सुनिए यहां तक बात मुकम्मल हो गई आगे, फला उजालु अस्जुदु फीहा हत्ता अलकाह, मैंने सजदा करते देखा, मैंने सजदा किया अबुल कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है ना ये, और मैं सजदा करता ही रहूंगा इस सूरत में यहां तक कि उनसे मुलाकात हो जाए। ये है जो हमें इसमें, यानी हमारे लिए अमल अहम है, बल्कि माफ कीजिएगा मुझे कहने दें, मतलब नाराज ना हो, ऐसे लगता है जैसे अमाल बड़े और अल्लाह उसके रसूल छोटे हैं। सच्ची बात है, जो इस तरह का आदमी है वो अल्लाह के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ भी नहीं कर रहा।
जिनके लिए अल्लाह और उसके रसूल बड़े हैं वो अमाल और इबादतों को कभी बड़ा नहीं समझते। इसे देखना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से सैयदना हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु, वो लोग जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकू और सजदे देखे हैं, तो अब जाहिर बात है वो और कोई जचता नहीं है ना अब, और वैसे भी वो एक स्टैंडर्ड भी है ना, उसी ने आगे मुंतकिल होना है। तो आपने देखा कि एक शख्स जो है वो ला युतिम्मु रुकूअ व सुजूदा, सजदे और रुकू पूरे नहीं कर रहा। तो आपने जब उसने नमाज खत्म की तो आपने फरमाया मा सल्लैता, तूने नमाज नहीं पढ़ी है। फिर फरमाया वलौ मित्ता अला गैरिल फित्रत अल्लती फतर अल्लाहु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फी रिवायतिन अला गैरि सुन्नति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू मर गया तो तेरी ये मौत गैर मसनून होगी, बेदत की हालत में होगी। ये तेरी अपनी इजाद है, तेरा अपना ही अंदाज है। तू अल्लाह ताला ने जिस तरतीब पर इंसानों को कायम किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरतीब पे कायम किया था, उस तरतीब से हटा हुआ ये काम कर रहा था। इसलिए ये, तो इसमें भी आप देखिए कि वलौ मित्ता या मुत्ता भी इसको पढ़ा गया है, मित्ता अला गैरि सुन्नति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तेरी मौत हो गई तो ये गैर मसनून हालत पे मौत है। रसूलुल्लाह से, यानी ये एक बात क्या है कि ये दीन, ये इबादत, ये सब कुछ रसूलुल्लाह से निस्बत के लिए है, अल्लाह ताला से ताल्लुक के लिए है। तो तू, तेरा रुख तो उसी तरफ है, तू चल ठीक नहीं रहा, तेरी अभी जो है ना वो फोकस जो है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, तवज्जो की जरूरत है। अच्छा, फिर इसी तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़ी नमाजों को भी सहाबा महसूस करते थे। ये हम में से जो भी कोई अल्लाह ताला तौफीक दें, हरम मक्की मदनी में जो भी जाते हैं उमरा हज के लिए, तो वहां पड़ी नमाजों और अपने फतुपुरा में पड़ी हुई नमाजें और बख्शुपुरा में पड़ी हुई नमाजें, उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है ना। तो वो नमाजें जो सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़ी थी, उनका क्या शान होगी, उसके बाद वो कितना गैप फील करते होंगे, ये है असल। तो एक दफा इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि सल्ला मा अलीन बिल बसरा, एक दफा सैयदना अली के साथ हमने, यानी उनकी इमामत में बसरा में नमाज पढ़ी। फकाला, तो नमाज के बाद ये इनको जैसे नहीं बंदे पे वजद तारी हो जाता, बंदा उस कैफियत में चला जाता, तो फकाला ज़क्करना हाज़र रजुल सलातन कुन्ना नुसल्लीहा मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस नौजवान ने तो हमें वो नमाज याद करवा दी जो कभी हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ा करते थे। उसी तरह इत्मीनान, सजदा, जलसा, कादा, उसी तरह किरात का अंदाज, तो नियर टू दैट है ये करीब तरीन नमाज, यानी वो नमाज हमें तकरीबन इस बंदे ने, हमें इस नौजवान ने, हाज़र रजुल, इन्होंने याद करवा दी। कि सैयदना अनस बिन सिरीन, ये मोहम्मद बिन सिरीन जो उनके भाई हैं, वो जिक्र करते हैं कि हमें सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई शाम से जो आते हुए उनके, तो हम उन्हें मिले ऐनुत तमर के मुकाम पे। तो मैंने उन्हें देखा, वो नमाज पढ़ रहे हैं गधे पे सवार, और ववजुहु मिनजल जानिब यानी अन यसारिल क़िबला, तो उनका रुख जो है वो किबला इधर है और उनका रुख इधर है, 90 डिग्री जो है वो और है। तो मुझे हैरत हुई कि नमाज तो किबला रुख पढ़नी चाहिए। अच्छा, इस वक्त हम इसमें से फिकी मसाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमने सिर्फ रेफरेंस, हमने वो जो मरकजी बात है ना उस तक रहना है कि फुकाहा में कौन कहते हैं मकतूबात में इधर रुख रहेगा, कौन गुंजाइश देते हैं, कौन नवाफिल में भी सख्ती करते हैं, तो कौन है जो कहते हैं नवाफिल जो है सवारी में वो ठीक है, जिधर मर्जी रुख हो। हम ये बातें नहीं करेंगे। यहाँ पे जो सबूत मिलता है, बहरहाल इस पर तफसीली बहस है फुकाहा किराम के दरमियान, इतनी भी तफसीली नहीं है, लेकिन 2-4 जो है बुनियादी उस बारे में आ रहा है। तो इनके इल्म में बहरहाल नहीं था कि किबला के रुख के अलावा भी नमाज हो सकती है। फकुलतु, तो मैंने उन्हें अर्ज की, रायतु का तुसल्ली लिगैरिल किबला, मैंने आपको देखा है कि आप बगैर किबला के नमाज पढ़े जा रहे हैं। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने वक्त गुजारा है और आपने किबला रुख भी नहीं हुए, नमाज भी उधर मुंह करके नहीं पढ़ रहे। फकाल, अब सुनिए वो जो रेफरेंस का अंदाज है, जो बात का अंदाज है उनका, जो दिल जहां मुअल्लक है। अब देखिए, फकाल, तो फरमाया सैयदना अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह अन्हु ने, लौला
इन्नी राअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ़अलुहु लम अफ़अलहु। अभी इस जुमले का तर्जुमा करने से पहले मैं ये अर्ज करूं एक क्यासी बात कि शायद सैयदना अनस रजी अल्लाह ने इस जुमले में ये भी उसको कहना चाह रहे हैं कि लगता मुझे भी ये खिलाफे अकल है, लगता मुझे भी ये अजीब है, लेकिन अगर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते ना देखा होता तो मैं हरगिज ऐसा ना करता। यानी फराइज के अलावा जो नवाफिल हैं उनकी तरफ एक राय मैंने आपके सामने जिक्र किया है, ठीक है। तो मैं कभी इस तरफ अन यसारिल किबला जो है, मैं कभी किबला से मुंह हटा के नमाज ना पढ़ रहा होता। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है एक, जिसकी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं, वगरना मुझे भी उतना ही ऑड लगता है जितना इस वक्त तुम्हें लगा है। लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह दीन है, उनसे हमें यह सब मिला है, तो जैसा वो करें वैसा हम, जैसा वो फरमाएं वैसा हम करें। तो इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं जो दीन में खिलाफ अकल हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑर्डर है। मिसाल के तौर पर सिर्फ एक मिसाल ले लें, एक बड़ी मिसाल है। यानी हम रमजान यानी खवातीन के खास दिनों में, महाना हो या जो बच्चे की विलादत के बाद के खास दिन हो, उनमें उन्हें नमाज के हवाले से छूट है। अच्छा, रमजान में अगर ये दिन आ जाए तो भी छूट है। नमाज भी इबादत है, रोजा भी इबादत है। नमाज उन्हें माफ है उन दिनों में, उसके बाद उसकी कज़ा नहीं है, लेकिन रोजे की कज़ा है दोनों सूरतों में। रोजा तो रखेंगे, नमाज की इजाजत है, नमाज अदा नहीं करेंगे। वो 7 दिन 6 दिन 5 दिन जो भी आदत है उसके मुताबिक नमाज को वो पूरा नहीं करेंगे, जबकि दोनों ही बातें हैं। तो सवाल यह है कि फर्क क्या है? अकल तो ये सोचती है कोई फर्क नहीं है, बस हुक्म है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एक को अदा करना है एक को नहीं करना। कहीं कुरान में नहीं लिखा हुआ, बस ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑर्डर है। तो इस तरह से सहाबा किराम इसको देखा करते थे। अच्छा, एक और चीज बड़ी अजीब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, आपके सहाबा, उनका बात करना आपके ताल्लुक से ये काफी हो जाता था। बड़ी अजीब एक मिसाल है, हमने सुनी है, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा इस वक्त ज्यादा मेरे पेशे नजर है। सैयदना बरा बिन आजिब रजी अल्लाह अन्हु से मरवी रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके 16 या 17 महीने नमाजें पढ़ाते रहे, और फिर आप ये चाहते थे अन युवज्जह इलल काबा, कि उनका रुख काबा की तरफ कर दिया जाए। तो फिर अल्लाह ताला ने वो आयात नाजिल कर दी, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, और ये सारी आयात जो है आपके इल्म में माशाल्लाह। तो हुआ कुछ इस तरह कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी, तो एक शख्स जो है नमाज पढ़ के आपके साथ निकला, फसल्लम अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन सुम्मा खरज बाद मा सल्ला फमर्र अला कौमी मिनल अंसार फी सलातिल अस्र युसल्लून नहव बैतुल मक़दस। हुआ इस तरह से कि वो शख्स नमाज पढ़ने के बाद निकला और अंसार की एक कौम उनके पास से गुजरा। मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ी होगी तो कुबा तक गया होगा या किसी और जगह पे जहां भी कहीं नमाज का इंतजाम है उधर तक पहुंचा होगा। तो असर की नमाज अभी वहां पढ़ी जा रही थी, कुछ जो है वो गैप के साथ। उन सब का रुख बैतुल मक़दस की तरफ था। फ़क़ाल, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु, वो शख्स बोलने लगा कि वो गवाही देता है, हुआ यशहदु अन्ना सल्ला मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि देखो उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी है। व अन्नहु तवज्जह नहवल काबा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ही में मस्जिद किबलतैन में, बल्कि सॉरी मैंने मदीना जिक्र किया, मस्जिद नबी जिक्र किया, मस्जिद किबलतैन में थे जब ये ऑर्डर है, उससे निकले हैं, वो उससे थोड़ा ही फासला है कुबा का। अच्छा, तो वो आपने नमाज ही में अपना रुख काबा की तरफ कर लिया है। किबला जो है वो काबा को अल्लाह ने बना दिया उनके लिए। अब सुनिए, फतहर्रफल कौम हत्ता तवज्जहू नहवल काबा, उसी तरह नमाज की हालत में ये तमाम सहाबा भी अपना रुख जो है वो घूम के 180 डिग्री काबा की तरफ घूम, बैतुल मक़दस एक तरफ, काबा दूसरी तरफ, 180 डिग्री सिर्फ सुन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और आपका अमल वहां से घूम गए। ये है वो ताल्लुक, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बि, बस अपना ख्याल अपनी ख्वाहिश सब तर्क है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए, आपका फरमान आ जाए।